फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही? पेज नंबर 163 पे थे। आगे जरा देखने के अंदर क्या पढ़ा। सेट कर बोल सकती हूँ। ये सर क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा था। कहाँ तक हुआ था? एक नजर देखने के कौन कौन से फिगर हैं। सर शहाब एक 4 की तरह जल्दी उठो। किस मेथड से हो रहा था सवाल? क्या क्या निकाल लिया? दरवाजा बंद कीजिएगा सर जी। सर जी दरवाजा बंद कीजिएगा सर। सेल्स आ गई थी सर, और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक कितना लिया था? ये किस मेथड से दिया हुआ था? ऑप्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स में क्या क्या शामिल होता है? सर ये ओवरहेड्स ही तो एक्सप्लेन करने वाले हैं सर। वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। चलो फिर आगे यहाँ तक समझ आ गया। बताएं आगे क्या करें। नहीं सर पहले टोटल करें। टोटल मुझे भी करा था सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का सम कर रहा है। 577 नेक्स्ट क्या करना? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो जरूरत पड़ेगी 580 सोचने की। और सर जी पड़ेगी सर। सर क्यों बताएं? क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स कहाँ से बचे हैं? देखा कि नहीं चीजें यार। तरीका इसका क्या है? फाइफो में डिसीजन कैसे होता है? सोल्ड देखने होते हैं पहले। सोल्ड यूनिट्स कितने? 36,500। फिर ओपनिंग देखना होता है। ओपनिंग कितने थे? क्या ओपनिंग सारे बिक गए? तो क्लोजिंग कहाँ से बचे हैं? कैसे वर्किंग करें? 5775 divided by 35,000 multiplied by 1500। तो थोड़ी सी चेस खुली करना है आपको, बहुत ज्यादा सर। सर इस तरह कर 247.5। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्शन में से यूनिट्स बचे हैं। ब्रैकेट देखें या मटेरियल प्रोवाइडर्स वाले सारी यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता है? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वाली ब्रैकेट देखें, सारी यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता है? कैलकुलेटर पकड़ा। 70 + 40 + 30 + 25 165
What is 165 per unit manufacturing according to absorption costing multiplied by 1500 करेंगे। मेरा ख्याल है पिछले एक दो क्वेश्चन में मुसलसल में लिख रहा हूँ ऐसा, मेरे अलावा भी लिख रहा हूँ। ये क्या बना दी पर यूनिट, जी पर यूनिट क्या बना है सर, जाना नहीं हमें क्या 165 कैसे बन गए, सब कुछ जमा करके सेल से शुरू करके नेट प्रॉफिट तक जमा करके सब कुछ जमा, जी यही चीजें बस फाइनल करने वाली हैं। चलिए आगे चलें, आप क्या करें, क्या आएगा सर, और जाने दें सर, जाने दें सर, पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करें। क्या हो गया इसने, मतलब क्या हो रहा है सर हमजा, ये क्या हो रहा है, ये वही तो नहीं हो रहा सर, मेरे सामने होते ना तो अंडर प्रेशर महसूस करते हैं, आराम से घर बैठे हो ना तो सही पड़ रहा था। ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग 5977, क्या है इसका नाम, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फाइव नाइन डबल सेवन पॉइंट फाइव, जी सर। अब ये क्या है, अब ये कॉस्ट ऑफ सेल ही है, हाँ जी। अब यहाँ कैंडी याद आना चाहिए यार, ये बातें यहाँ तक बस फाइनल करनी है। अभी कॉस्ट ऑफ सेल तो आ गई है, लेकिन इसमें क्या याद रखना है, ये बार बार जब तक मैं कहता रहूंगा अपने सर्कल लगा कर रखना है 875 को। ये क्या है, अंडर अप्लाइड की एडजस्टमेंट, स्पीड अप, इसके लिए स्पेस रखना है, मैं इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है, सेलिंग एडमन तक जाना। हमेशा काइंडली मेरी सजेशन यही रहेगी आपको कि सोचने की बजाय जल्दी से फिगर्स लिखना। जी सर, एक्चुअल बताएं कितना, ये कैसे पता चला एक्चुअल, कहाँ लिखा है इसके साथ एक्चुअल, अप्लाइड कितना, ठीक है अंडर अप्लाइड है, लेकिन एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिक्स्ड ओवरहेड्स क्रेडिट, लिखे अपने हाथ से, कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कैसे लिखूं इसमें, इसमें प्लस करना है माइनस करना है, और सर प्लस करना, प्लस करना, प्लस करना, डेबिट प्लस करना, ये ना करें, वो बाद में हो जाएगा खुद ही, करना प्लस होगा कैसे, वो एक अलग है, ऊपर नेगेटिव कॉस्ट ऑफ सेल नेगेटिव होती है, इसलिए प्लस प्लस होना प्लस है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होगी। ये नहीं कंफ्यूज, अगले 2-3 दिन ना इसी तरह की बहस चलनी है, इसको बहुत मुश्किल चीज नहीं है प्लीज, बस इसमें यही एडजस्टमेंट बार बार आनी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वेरिएंस एनालिसिस का जहां जहां मैं कहता रहूं उसको जरूर टाइम देता रहना। आंसर बताएं फाइनल,
और जाना पड़ेगा, बल्कि सॉरी पहले मैंने ग्रॉस प्रॉफिट डिग्री एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट हो गया। 6102.5 बेटा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग ये? और बेटा ओपनिंग स्टॉक ऐड होना होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हुए, आप लोग कंप्लीट करें जाके, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में फंसे हुए। बेटा प्लीज 5775 माइनस 247.5 करके मुझे आंसर भेज दिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हुए। पिछले सवाल में ओपनिंग स्टॉक नहीं था तो वही साइंस टू कर लिया हमने। ग्रॉस प्रॉफिट सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 1197 रोने जी आगे थे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस का तो वेरिएबल और फिक्स में एक कंपल्सरी है, इसमें यही आना चाहे वेरिएबल और फिक्स और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही आना, वैसे कोई कंपल्शन नहीं है। अवेलेबल हो ठीक है, नहीं भी हो तो शायद जरूरत नहीं। ढूंढने दे कितना फिगर 2 लाख सॉरी 2 नेट प्रॉफिट 997.5 मार्जिन से शुरू करें। मैं अभी लिखूंगा लेकिन आपसे रिक्वेस्ट से स्टार्ट नहीं आप कौन से कम से कम ग्रॉस कंट्रीब्यूशन तक पहुंच। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे नहीं प्लीज। जी ठीक है बेटा चलो करते हैं। जी सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 450। सही तरह देख लेंगे बताएंगे अपने लफ्जों में क्या इशू है इसमें। तो कैसे पता चला है 450 को कल मैंने 84% के साथ समझाया था, ये समझ आता है 84% कैसे? असल में इस 450 में क्या क्या है? मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी हैं और
ओवरहेड्स में फिक्स भी है। तो हमारा सिर्फ एतराज मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, इसमें फिक्स ओवरहेड्स ना हो। तो 16% अगर वो है तो मैंने 84% से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। 378। एनी कंफ्यूजन? सर जी क्या हिम्मत है? कहाँ तक पहुँच? 4900 तक मैयर करने की स्टॉक। $4900 divided by 35,000 into 1300 2 टाइम। अच्छा इसमें और करके भी जरूर लिखा करो, आगे जरूरत पड़नी। और करके कैसे आ जाएगा? 1500 into 70 plus 40 plus 30 बस, इसके अलावा बस 25 के अलावा। तो ओपनिंग स्टॉक 378 प्लस 4900 माइनस 210 4966 नहीं 5068 ओपनिंग भी शामिल होगा। वो बेटा मौसम बस करो यार, 4900 में से 210 माइनस करके आंसर भेजी जा रही है। तो सर जी ओपनिंग स्टॉक भी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट होती है? ओपनिंग प्लस करना है यार, अभी पहले भी ये मिस्टेक हुई है, फिर ये मिस्टेक हुई। जी सर 7300 माइनस 5068 माइंड अप कर दो। 2232 ग्रॉस 2232 का नाम 2232। अब क्या चाहिए? अब वेरिएबल सेलिंग एडमिन नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस चाहिए। अब आपको जरूरत है नीचे ढूंढने पर 2 लाख रुपए। अब हमें इसका ब्रेकअप चाहिए और ब्रेकअप अब अवेलेबल नहीं है। सूलन तो होना चाहिए, लेकिन अगर ना हो तो फिर एक नीचे नोट पड़े, नोट नंबर 2 लिखा था रिकॉर्ड। यकीनन इसमें वेरिएबल हो सकते हैं, कोई एक दो एग्जांपल्स ध्यान में रखा करें यार। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में वेरिएबल यूटिलिटीज ठीक है, और नहीं जो खास तौर पे सेलिंग है, कमीशन कैरिज आउटवर्ड्स। अब फैक्ट्री की बात नहीं हो रही इसमें। फैक्ट्री ध्यान में रख के जरा 2-3 बोले एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। फ्यूल चार्जेस और यूटिलिटी बिल्स, मेंटेनेंस अगर है। फैक्ट्री वो फैक्ट्री है, डेप्रिसिएशन रेंट वगैरह तो फिक्स है अनलेस हो नॉर्मल, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस के तौर पे कमीशन कैरिज आउटवर्ड्स, ठीक है। कैरिज इनवर्ड्स अगर ध्यान में लाएंगे वो तो ऊपर मटेरियल में है, इस तरह की जरा चीजें फाइनल कर देना, ठीक है। तब नीचे नोट पड़ेगी जरा, हम क्या नहीं कर पाएंगे, एक ब्रेकअप नहीं कर पा रहे, देयरफॉर फिर यही ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। सारा वेरिएबल ले लें फिर से, तो उसमें क्या करें?
तो यही नेट कंट्रीब्यूशन होगी वाइंड अप करने का। फिक्स कॉस्ट लिखें कौन कौन सी है? नहीं सर, प्रोडक्शन भी है, नॉन प्रोडक्शन भी है। अभी सेलिंग एडमिन फिर क्या समझ लिया आपने? प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट पता है, कंसंट्रेट करें फुल। अप्लाइड आना है, एक्चुअल आना ही है। यहाँ अप्लाइड आना ही नहीं, यहाँ क्या 1000 क्या सारा इसी पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाना। नॉन प्रोडक्शन सेलिंग एडमिन 200,000 thousands। any confusion anywhere? Net profit 1032। चलिए रिकंसिलिएशन में किसके दरमियान? हाँ जी, ये बोल लें जरा। अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के दरमियान रिकंसिलिएशन में सिर्फ क्या इंशाल्लाह स्टॉक्स बनाए। चूज करें जहां से आपका दिल करता है वहां से शुरू करें, बना लें, अपनी अपनी चॉइस सही रखें, सब अपनी अपनी मर्जी से करें। ये देखा प्लीज। यहाँ कहाँ एक्टिविटी लेवल पे सर डाटा नहीं है सर, क्या अगर इंफॉर्मेशन है उसका यही मतलब है ना कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते ढूंढने डाटा। हेलो मेथड के लिए कम से कम 2 लेवल सही होते हैं सर। ये मुजम्मिल कहाँ से स्टार्ट किया? ठीक, मैंने भी वहीं से कंप्लीट करने के बाद यही मुझसे बैठ कहाँ गए मैं सर, इतने दिन हो गए। चलो कब तक हो बैठ लोगों की, ये हो वही गए 4 दिन गायब हो गए बीच में से, तो रिकंसिलिएशन बनाओ जल्दी हो। जी बन जाती है सबसे करें करें। साहब ने तो ऐसे याद कर लिया, क्या याद किया? लेकिन ये जो दरमियान वाला अपने जेहन में रख लिया ना, ये एक दिन बाद गायब हो जाना। ठीक है जी, बारह इसको फर्दर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये मिस्टर मुजम्मिल आ गया आंसर? क्या आंसर है? 997.5। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन है सर?
चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। एक घंटा रह गया, कोशिश करते हैं फिर कॉम्प्रिहेंसिव से क्वेश्चन माइंड को देंगे। टेस्टिंग चला 1.5 घंटा आराम से बैठ के देंगे। क्या करना, सवाल जरा लेंथी, आराम से बैठ के सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सर, पेज नंबर बता दें सर। 164. पेज नंबर 164 रेडी है सर? एक्स वाई लिमिटेड। चले सर जी, फुल कर दें हिम्मत। एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। रिक्वायरमेंट देखने के लिए Profit and loss account for वही सेम रिक्वायरमेंट है। 31 दिसंबर 13 ईयर एंड है, फिर रिकंसिलिएशन। Yes. XY Limited manufactures and sells a single product. The selling price and the cost for the year ended 31 दिसंबर 13 का ये डाटा। 31 दिसंबर 13 का ये डाटा, हम भी 31 दिसंबर 13 में ही हैं। सेल प्राइस पर यूनिट कहाँ लिखा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एक ब्रेकअप कर देगा। Yes, sir. 88 fixed है और 88 फिक्स है और 132 सॉरी 88 फिक्स है, 132 88 फिक्स है, 132 वेरिएबल, 40% फिक्स है और 60% वेरिएबल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रेकअप कर 60% फिक्स, 99 फिक्स्ड और 66 बटा वेरिएबल। Other information is as follows. During the year, 12,000 units were produced. The opening and closing stocks were 4,000 and 3,000 units respectively. Fixed cost per unit, आज ये गेम शुरू हो गई लेकिन बहुत दफा रिपीट हो चुकी है, is based on normal capacity which is 15,000 units. आपने सिंपली बस मुझे ये बताना है, ये सेंटेंस दोबारा पढ़ें, ये किस अमाउंट की बात हुई है? नहीं, मैं एक अमाउंट है तो सर किस अमाउंट की? अमाउंट 88 की बात हुई यार, मैंने सिंपली ये पूछा, 88 रुपए की बात हुई। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 88 रुपए की बात हुई, ऐसे ही? Yes, sir. अब जरा सेंटेंस कंप्लीट करिए, ये किसकी बेस पे निकला? ये नॉर्मल के तो बस इतनी सी बात थी। क्या ये 88 टाइप चीज कभी आपने जिंदगी में निकाली? ये क्या है पूरा बोला था? 88 फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट कभी जिंदगी में आपने निकाला? क्या फॉर्मूला होता है जब ये निकालते हैं? बाइटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बाइटेड यूनिट्स। तो बाइटेड यूनिट्स बताएंगे, पॉइंट ए में जाए 12,000 के, वो एक्चुअल यूनिट्स है। ये क्या बता रहा है? ये तो नॉर्मल बता रहा है, नॉर्मल। डन हो चुकी ये बात। पॉइंट 1 ए देखें, सी देखें, वॉल्यूम वेरिएंस है, हिम्मत मारे तो। वॉल्यूम वेरिएंस है सर, फेवरेबल एडवर्स, करते करते हिम्मत करते हिम्मत सिवाय एक्चुअल प्रोडक्शन का। लेकिन ये 88 कैसे कैलकुलेट हुआ? बोर्ड पे देखें जरा, क्या इस तरह कैलकुलेट हुआ? क्योंकि फिक्स रेट्स होंगे, बाइटेड फिक्स ओवरहेड्स होंगे और उनको 15,000 से डिवाइड करके 88 आया। तो क्या हम यहाँ तक जा सकते हैं? तो छोटी सी वर्किंग लिखा जी जी, वो मैथमेटिकली सॉल्व है। तो इस पॉइंट नंबर 3 के साथ एक्सप्लेन कर रहा था।
1320 सर जी ये करेंगे वैसे कैसे? मेरा तो ख्याल नहीं कर रहे। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाके यार। ये है कि एक्स है कि किसी मैंने एक्स रख दी? बजटेड फिक्स, सही कह रहे हो, बजटेड फिक्स। तो बजटेड फिक्स रेट्स 15,000 इनटू, तब ये बजटेड फिक्स रेट्स अगर आपको अवेलेबल ना हो तो कैलकुलेट किया आपने? बजटेड फिक्स रेट्स वेरिएंसेस इन में ला जरा। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर अवेलेबल ना हो कैसे कैलकुलेट होते हैं? बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। 15,000 के वही तो है यार। सोचो सोचो सोचो। बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर। एनी कंफ्यूजन? तो रेट दिया हुआ है, अगर हम चाहें रिवर्स वर्किंग करके, रिवर्स इन सेंस फार्मूला को रीअरेंज करके फिगर आ सकती। एनी कंफ्यूजन? सॉरी नहीं सर जी 165 का नहीं है तो सर जी वो यूनिट्स के साथ वेरी ना करेंगे, वो सेल यूनिट्स के साथ वेरी करेंगे। अभी करते हैं बात। जी सर, नंबर डी, ओवरहेड कॉस्ट have increased by 10% over the previous year। अब सर इस तरह की जो बहसें हैं ये अब आज से शुरू हो गई हैं। आगे ये आपने नोट किया होगा कि मैं मसलन जरा सीमा इंटरप्राइजेस ढूंढूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 सर जी एक मिनट चांस तो मैंने शायद वो नहीं कहना चाहता है। सीमा इंटरप्राइजेस ढूंढ के सफा नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 था वेरिएंसेस के एंड में। नहीं तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 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 पेज नंबर 139 था, ठीक है। पेज नंबर 139 में कहीं ढूंढे, पॉइंट नंबर 2 नीचे कहीं होना, लेबर वाला। जरा स्लो स्लो पढ़ना शुरू करिएगा मिस्टर हमजा, जरा पहली परसेंटेज भी रुक जाएगी सर, थोड़ा सा दोबारा बोल दीजिए, मुझे समझ नहीं। रेट बढ़ा है 10% में। एक मिनट रुकिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि 10% मैथमेटिकली मीन्स 10 में 100, और इसको जहन में रखना पता नहीं क्यों जरूरी है। अभी आप देखिएगा हम इसी में फंसे रहना। 10/100 हमारी चॉइस कोई नहीं है, 10% मीन्स 10/100। तो अब जरा दोबारा पढ़े सेंटेंस। क्या अगर 100 था तो फिर क्या 110 था? अगर स्टैंडर्ड रेट 100 था तो वो 110% हो गया। अगली लाइन पढ़े, इसी सेंटेंस को पूरा करें। अब यहाँ लिखा था इम्प्रूव्ड लेबर एफिशिएंसी, आगे लिखा था 5%। 5% मैथमेटिकली मींस भी 5/100। इट मींस अगर 100 घंटों का काम था तो अगर डिक्रीज्ड एफिशिएंसी होता तो 105 हो जाना था, और अगर इंक्रीज्ड है तो 95। मैंने इस तरह बनाया 100 से कंपैरिजन की। एक मिनट सेकंड यही सामने रखें और बोर्ड पे पढ़ेंगे। और इट्स इंक्रीज्ड बाय ओवर द प्रीवियस पीरियड। अब 10% मींस 10/100। अब 10/100 मैंने क्या तो दिए, क्या 100 है तो क्या 1 टन है प्रीवियस ईयर। ये उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह वो मार्कअप मार्जिन वगैरह में होता था, प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल। इसको बेस रखा हुआ सेल को, ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को किसकी बेस पे इंक्रीज बता रहा है? पिछले साल के मुकाबले में ओवरहेड जो है वो 10% बढ़ गए। तो कौन सा साल 100 है? प्रीवियस ईयर 100 है तो करंट ईयर फिर 110 है, क्योंकि इंक्रीज्ड बाय। आगे पढ़ो सेंटेंस, आ जाओ वापस। एंड रॉ मटेरियल लेबर बाय 5%। पिछले साल अगर 100 रुपीज थी लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट, तो इस साल 105 हो गई। तो समझ आता? आ जाओ वापस अपने सामने क्वेश्चन वापस करो, इसको अप्लाई कर ले जरा। एक सेकंड, एक छोटी सी चीज पे ऊपर डायरेक्ट मटेरियल ढूंढना। डायरेक्ट मटेरियल 21 साल वाला है, इस साल मींस 13 वाला है। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। दोबारा नीचे देखें,
सही बताएं, ये 630 कितने परसेंट? 100 है यार, ये करंट ईयर है। दोबारा पढ़ें, क्या इसमें इंक्रीज आ चुका है? और अगर हमें प्रीवियस ईयर फाइंड आउट करना पड़ा तो 630 डिवाइड बाय क्या करेंगे? तो करेंगे इंशाल्लाह, अगर जरूरत पड़ी। वैसे में प्रीवियस ईयर की जरूरत क्यों है? ये सही सोचने की जरूरत है, अभी सोचते हैं। लेकिन ये 630, 189 एक्सेट्रा जो गिवन फिगर्स हैं, ये करंट ईयर की हम 2013 में मौजूद हैं। और ये प्राइसेस पिछले साल के मुकाबले में ओवरहेड्स के एंगल से 10% और मटेरियल और लेबर के एंगल से 5% बढ़ चुकी है। 5-4 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। शुरू करें जहां पर जरूरत पड़ती है। ये ठीक है शराब साहब, देखते हैं। अच्छी बात है, आपके ज़हन में आ गया, सबके साथ सोचते हैं। XY लिमिटेड इस पेज पे आ गया। नहीं सही है, ज्यादा स्पेस नहीं हो। XY लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ, क्वेश्चन में जो लिखा वही लिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो लिखा है। ये एब्जॉर्प्शन मुझे करवा दो, मार्जिन फिर आप कर लेंगे। December 2013 रुपीज इन कर लें। ये सेल्स करवा दो। अब कीजिएगा, ये वर्किंग जो रिपीट हो रही है वो प्लीज टाइम वेस्ट ना करवा। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होंगे कैसे? हाँ जी, 10 + 12 सॉरी 4 + 12 - 3। मेरी सजेशन वही रहेगी कि ऐसे ही शॉर्टकट्स के चक्कर में गलत ना कर लीजिएगा, लेजर बनाया करें। कौन सा बनाएंगे? बनाए, बना के फाइनल करें। आ गया 13 हो गया जी। जी हाँ जी, एक आप लोग शुरू करें। ये 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 160, ठीक है। 20,800 जी ठीक है, जिसका दिल करता मिलियंस में करना, मिलियंस में करें, थाउजेंड्स में करें, ऐसे लग जी सर। अब फॉर्मेट फाइनल कर, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक, ठीक है 4,000 यूनिट्स हैं, इनकी अमाउंट चाहिए।
जी 980 980 कैसे आ गया ये? नो सर, सही किया भाई ने। बच्चे तेज हो गए सर। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, मेरे तो ख्याल ऐसे कर लेते हैं। ये जरा प्रोडक्शन ओवरहेड्स का ब्रेकअप बताइएगा, क्या बताया था आपने? 66 सॉरी मैंने बता दिया 132 88 132 एंड 88। yes sir, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कैलकुलेटर पकड़ो। मेरा तो ख्याल है 630 प्लस 189 प्लस 220, बल्कि ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। अगर क्या ना होता तो ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर ये पॉइंट नंबर सी ना होता, सॉरी डी ना होता, डी डी, अगर हमें ना पता होता कि प्राइसेस में कुछ चेंज आया है पिछले साल और इस साल की, तो क्या हम अज्यूम कर सकते थे कि करंट ईयर के प्राइसेस जो है वो भी वही प्रीवियस ईयर में। और 220 के भी ब्रेकअप की जरूरत नहीं है इस वक्त एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सोचे सर जी सोचे। लेकिन इशू क्या है? क्या ये ओपनिंग स्टॉक लास्ट पीरियड का क्लोजिंग है? क्या लास्ट पीरियड का क्लोजिंग है सर? क्या ये क्लोजिंग स्टॉक लास्ट पीरियड के कुछ खर्चे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के अपने साथ लाया है? तो अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ गई है पॉइंट डी होने की वजह से कि हमें पिछले साल की प्राइसेस का पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज शायद हमें स्टेटमेंट में जरूरत नहीं है। करंट ईयर की स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर। तो देयरफॉर अब हम पिछले साल की फिगर्स की तरफ जा रहे हैं। सबको पता क्यों जा रहे हैं? तो इसके लिए पेज रखें, एक नेक्स्ट पेज मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए भी वर्किंग्स में आना 3920 हमारा ख्याल यही लग रहा है मेरा। कोई नहीं, लेकिन ये पर यूनिट की वर्किंग लिख लीजिएगा। और खास तौर पे ये जो डिवीजन होगी, मल्टीप्लिकेशन, इसको हजम करना और इसको नोट करना इसलिए जरूरी है कि बातें अब मुझे बार बार आपको पिछली दिखानी पड़ रही। तो पर यूनिट्स की वर्किंग करनी। अगर एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे तो जरा फिगर सारी सामने आ जाएंगे। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, 2013 लिख के फिर 2012 तक आ जाए। असल में एक लिखता हूँ, बाकी फिर आप करते रहिए। डायरेक्ट मटेरियल बता दें 13 का कितना? 630। अब इसे 12 तक कैसे लिख रहा हूँ? 630 डिवाइड बाय इन्फ्लेशन, इसकी 105। 105 ये जरा हजम कर ले, 105 से डिवाइड इनटू 100 कर रहा हूँ। yes sir, ये पहले फाइनल कर रहा हूँ, बाकी तो आ जाएंगे फिगर्स। आप सॉल्व करें सारा मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग करना। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? हम करंट ईयर में हैं और पिछले साल के कंपैरिजन में करंट ईयर की फिगर्स मटेरियल और लेबर के एंगल से 5% इंक्रीज हुई है और ओवरहेड्स के एंगल से 10% इंक्रीज है। तो बाकी करनी प्लीज ट्राई करें खुद से। 189 ठीक है आप करें, मैं भी लिखता हूँ। अब अपना कंप्लीट करें। और इस वर्किंग में अब आप वेरिएबल और फिक्स्ड इसलिए अलग कर लें ताकि फिर ये पर यूनिट्स जो है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन दोनों में यूज हो जाए। और एक सेकंड बोर्ड पे देखें, वेरिएबल के बाद फिर एक टोटल इसलिए कर लेगा क्योंकि ये वाला टोटल शायद फिर मार्जिनल में यूज हो जाएगा और बाद में फिक्स लिख के फिर एक और टोटल कर लीजिएगा जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से फाइनल हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स आपने बताए थे मुझे 132, सॉरी। अब 132 की बेस 110 into 100, 120, fixed was 88, 60%, 40%.
980 951 900 लास्ट ईयर 900 करंट ईयर मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से 950 980 and 1039 ये इकट्ठे हैं प्लीज। अच्छा कोई बताएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को मैं ये नहीं कर रहा। ये cost of sale है सर। स्टॉक्स की वर्किंग में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ये है ही पीरियड कॉस्ट, वेरिएबल हो या फिक्स हो। सोचे स्टॉक्स कैसे मेजर होते हैं, पेज नंबर 139 दोबारा निकालना ना पेज नंबर 139। फिर एक वक्त आया जिसकी कल फिर जरूरत पड़नी है तो एक दफा दोबारा देखना। वहां मैंने 3 तरह के स्टॉक्स बताया था। रॉ मटेरियल का स्टॉक का मेजर ही परचेज कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट मींस उसमें तो लेबर ओवरहेड्स की बहस ही कोई नहीं। फिनिश गुड्स कैसे मेजर होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट वर्ड ज़हन में हर वक्त रखना कंपलसरी है। हाँ यहाँ एक सेकंड रुकते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब हो जाएगा, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है मटेरियल लेबर और सिर्फ वेरिएबल, और प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब हो जाएगा अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है मटेरियल लेबर वेरिएबल के साथ फिक्स्ड भी, लेकिन नेवर सेलिंग। प्रोडक्शन कॉस्ट और वर्क इन प्रोसेस भी कैसे मेजर होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है प्रोपोर्शनेट तो है लेस देन 100%, लेकिन वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस आर नॉट पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। गुड्स को बनाने में क्या लगता है, प्रोडक्शन का खर्चा लगता है। तो सेलिंग का खर्चा तो चीजों को बेचने पर लगता है। तो स्टॉक की वर्किंग में सेलिंग एडमिन फाइनेंशियल चार्जेस का कोई काम नहीं है। ठीक है सर। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड रादर मार्जिनल ऑफ अब्जॉर्प्शन पीरियड कॉस्ट है, इनका स्टॉक से कोई ताल्लुक नहीं। क्या ये जिस पीरियड के खर्चे हैं उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट होंगे। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या होता है, कब एक्सपेंस आउट होती है, जब प्रोडक्ट सेल होती है। ठीक है सर। तो कम ही है, पिछले साल 100 सॉरी 80 180 है, इस साल 180 है ना, तो सर ज्यादा होना चाहिए। 5% बढ़ा ही यार। और यार 95 तो कहीं से भी नहीं आ रहा है यार, यही तो खतरा है। 5% का मतलब 5/100। 95 कैसे आपने निकाला, 95 आप तब कहते अगर डिक्रीज आता कॉस्ट में। क्या कॉस्ट बढ़ रही है डिक्रीज हो रही है, पढ़ लेना यार। क्या खर्चों ने बढ़ा, इस साल का खर्चा बढ़ा है या कम हुआ। पिछले साल अगर 100 है, ये हमारी चॉइस ही नहीं है, ओवर द प्रीवियस पीरियड। सवाल देखना है किस साल को बेस ईयर रखा हुआ, यही तो कर नहीं सकते हैं। प्रीवियस ईयर जब यार सवाल तो देखिए, मुझे इतना बड़ा रजिस्टर ऊपर रख लिया सवाल नजर ही नहीं आया, इसमें उठा दो सही। ओवर द प्रीवियस ईयर इज द बेस ईयर। अगर पिछले साल 100 था तो बढ़ के इस साल 105 हो गए, 110 हो गए। ये मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ कि पिछले साल 100 है, मैं ये क्यों नहीं कह रहा इस साल 100 है। मैं नहीं कह सकता, सवाल के मुताबिक एग्जामिनर कहता है ओवर द प्रीवियस ईयर। उसने किसको बेस रखा है, ये मैंने उससे लिंक किया है, काइंडली आप भी इसी तरह लिंक करें। ये हमारी चॉइस नहीं है कि प्रॉफिट की परसेंटेज सेल की बेस पे ये कॉस्ट की एग्जामिनर बताएगा। हाँ वो नहीं बताया तो हमारी assumptions अपनी जगह हो सकती है, लेकिन क्या ऑफ सेल ऑफ कॉस्ट, फिर हमारी चॉइस खत्म हो जाएगी। अगर वो कहे ऑफ सेल व्हाट इज 100, सेल ऑफ कॉस्ट कॉस्ट इज 100। कौन सा साल उसने बेस रख लिया, प्रीवियस ईयर। तो बेस रख लिया मींस उसको 100% रख दिया उसने। तो पिछले साल अगर 100 था और इंक्रीज आया है तो इस साल में को क्या कहेंगे, 100 से आगे जाऊंगा। हाँ अगर वगैरह डिक्रीज आया तो मैं 5% कम कर दूंगा। लेकिन बेस ईयर कौन सा है,
बेस किसे कहते हैं? जिसे डिवाइड किया हो, तो डिवाइड बाय 100 है। पिछला साल 100 था, तो हमें करंट ईयर का डाटा दिया हुआ है और हम प्रीवियस ईयर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा स्पीड अप होगा। क्या जरूरत पड़ी थी इस 4000 को मल्टीप्लाई करने की? सर ये मत करें विद इन टाइम करेगा। मल्टीप्लाइड बाय ढूंढने एक फिगर, एक फाइनल फिगर ढूंढना जरा। 980, ठीक है, 980 डन है सर। चलिए आप चलते हैं आगे। ये डेफिनेटली बड़े चीज नॉर्मली ये कांस्टेंट रहती हैं चीजें, लेकिन इन्फ्लेशन से ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं और रेंट्स भी बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन से फिक्स कॉस्ट भी बढ़ सकती है। हमें ना पता हो तो हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन हो तो इन्फ्लेशन से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। चलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स तक मिलना था। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स किस साल वाला लिखा देख लें। सेवन 560 2268 1584। अब चीज एक ही है लेकिन इसका शदीद खतरा है। कैसे करूं, वर्किंग कैसे करूं? फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या था आपका आंसर? 1056 क्या है? अप्लाइड है सर। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचने की कोशिश करें। सेवन सर जी अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड के एडजस्टमेंट टूल को सर कम चार्ज है सर, एक्चुअल ढूंढना है बस, इसलिए बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं ये अप्लाइड है। क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो? एक्चुअल प्रोडक्शन इनको स्टैंडर्ड डेट आगे नहीं पढ़ता। क्लोजिंग स्टॉक कैसे मैं ये पढ़ता? अच्छा इस वक्त हो सही रहा है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक वैसे है वो ठीक है, वो बिक गया हुआ है, लेकिन देखा करें बगैर उसे इग्नोर किए ना किया करें। कितने यूनिट्स बिके हुए? 13,000। तो 4 पहले बिक गए होंगे वो ठीक है, लेकिन आपने बगैर सोचे मेरे ख्याल किए। देखा करें डिवाइड बाय
मल्टीप्लाइड बाय 3000 3,117 जी सर। कॉस्ट ऑफ सेल 13,271। अब यहाँ रुक के सोचना है किस मेथड में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सोचें। ठीक है, अप्लाइड कितना 1056। अब क्या ढूंढना, ढूंढे पूरी स्टोरी में ढूंढेंगे एक्चुअल नहीं, ठीक है डायरेक्टली नहीं है, एक्चुअली नहीं है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन एक फिगर अभी निकाली आपने थोड़ी देर पहले। क्या निकाला था अभी, बजटेड निकाला था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया आपने, उसका कल एक नोट 1 पढ़ा था, इस क्वेश्चन के नीचे भी मेरे ख्याल लिखा होगा। एक्चुअल नहीं है, ठीक है, एक्चुअल कैसे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं, क्या वेरिएंसेस जहन में लाएं, वेरिएंसेस जहन में लाएं। एक्चुअल और बजटेड में डिफरेंस हो सकता है सर, हो सकता है, इसलिए तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। फार्मूला बने फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड एक्चुअल में डिफरेंस हो सकता है। सोचा क्या था, हो क्या गया, डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अब अगर इंफॉर्मेशन नहीं, दोबारा देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे भी एक नोट है, 3 के नीचे भी लिखा हुआ बजटेड एक्चुअल के बाद मींस एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं। ठीक है, तो बजटेड अभी निकाला आपने, सर कितना निकाला है, तो बजटेड ही को एक्चुअल क्यों कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, फाइनल करें 264। अब सब कुछ करें, फाइनल आंसर निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट बताएं, मेरे भी समझ आ जाएगा आपको क्या समझ आया। नहीं आप फाइनल करें, बस मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बता दें, अपने हाथ से लिखें जैसे आपने लिखना। 7265 अगर है तो फिर ठीक है। एक्चुअल ढूंढने सवाल, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं है, तो अगर ना हो तो फिर बजटेड ही है, तो बजट अभी निकाला था 88 के बेस पे वर्किंग कितनी है, अभी किया था 88 मल्टीप्लाइड बाय 50 लिखा था, 1320 एक निकाला था, कर ली थी वर्किंग सर। ये 15,000 मल्टीप्लाइड बाय वो जो नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे वर्किंग की थी 320 1320 256 सॉरी कितना फिगर 264 डबल एंट्री डेबिट हो रही है, अंडर अप्लाइड और अप्लाइड, अंडर अप्लाइड। ठीक है सर, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी 13,535। और जाने दे सर, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकाल दी तलाल साहब। सेवन टू सिक्स फाइव प्लीज, क्या है 7265 ग्रॉस प्रॉफिट, ये ठीक है जी फाइनली। यहाँ तक वाइंड अप करें, नीचे इंफॉर्मेशन है। एक छोटा सा डिसीजन और लेना पड़ना, देखिए सर ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे है क्या डाटा, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का पर यूनिट दिया 165। अब इसके ब्रेकअप की जरूरत अब्जॉर्प्शन में नहीं है, ठीक है, इसका ब्रेकअप है बताया हुआ है, लेकिन उसका मार्जिनल में शायद अलग ब्रेकअप जरूरी होता है, अब्जॉर्प्शन में कंपलसरी नहीं है।
हेल्प करनी है, मैं 165 को मल्टीप्लाई किससे करूं? ये इस तरह की चीजें ना कोशिश करें। 1 मिनट रुक के, जिन लोगों ने 13 बताया, क्यों 13 बताया? देखिए, एक है प्रोडक्शन के खर्चे, प्रोडक्शन के साथ चलेंगे वो, और एक है सेलिंग खर्चे। तो वो सेल्स के साथ या प्रोडक्शन के साथ? देख लें जरा, वर्किंग करते हुए सोचें। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड उठाऊं या प्रोड्यूस उठाऊं? ऊपर तो प्रोड्यूस उठा रहे थे। प्रोडक्शन, सेलिंग, अजम्ड 165 इंटू नहीं, असल 13,000 शायद है जी साहब, ठीक है आंसर 2140। नेट प्रॉफिट मार्जिन से फाइंड आउट करें। फाइट अब मेरी यही है कि मैं वर्किंग ना करूं, लेकिन आप भी नहीं करते। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो, वरना फिर मार्जिन से फाइंड आउट करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बेटा प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो यूनिट्स बनाएंगे आप, और सेलिंग नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। मार्जिनल सर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सर 100% इकट्ठा ही आना है। अगर आप 60-40 कर भी लेंगे तो 60-40 इकट्ठा ही आना है, ऊपर नीचे आ जाएगा। माय अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आने हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स हो। ठीक है सर।
तलाल साहब, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन बताते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट बताते हैं। बस करें यार, फिगर ठीक है आपकी, कर क्या रहे हैं? करते रहे एंड तक बताना, फाइनल आंसर बताना। सही लगा? ठीक, फिगर स्टेशन। ये बेटा ठीक है, 5176 इनका ठीक है। करते रहे अब आपने कर ली रिकंसिलिएशन। यस, एक मिनट है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा। और सर मैंने गलती से नहीं लिखा, मैंने गलती से ही सही लिख दी है, गलती से 900 लिखा है। तो कम करें, आपने क्या लिखना? गलती से अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग है, ओपनिंग स्टॉक में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी लास्ट ईयर की। जी, जिनका नेट प्रॉफिट 5176 है, आप बेटा रिकंसिलिएशन बना। जी सर, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आता है? प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट भी आती है और नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, वो बिजनेस की ओवरऑल टोटल कॉस्ट आती है, टोटल फिक्स कॉस्ट आती
ठीक है फिगर्स मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट में खतरा है कि आप गलत तरफ जाएंगे। बताएंगे क्या लिखा है? सब लोग बताएंगे अपना अपना, या भी लिख रहे हैं? चले जरा हमजा कर ले फिर बताइएगा। ओके जब आ जाइए, वो तो बजटेड है। अप्लाइड नहीं लिखना बस, यहाँ ये वर्ड ध्यान रखिए, यहाँ अप्लाइड 1056 नहीं लिखना। 1056 क्या है? 1056 ढूंढे की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अप्लाइड का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या चीज किसके बराबर है, सही वर्ड बोलना जरा। बाइटेड एक्चुअल के, अप्लाइड के नहीं। अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ही कहाँ नहीं है, देख लें। तो 1320 को क्या समझ के मैंने यहाँ लिखा है, एक्चुअल समझ के मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, सेलिंग एंड अब सेलिंग का ब्रेकअप होना था। 40% ऊपर आ गया, 60% फिक्स पर लगा रहे हैं। कितना बनता है? नहीं मेरा फाइनल फिगर इसकी क्या बनती है? 128 से। ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट ही मार्जिनल में नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है। ये ठीक है प्लीज फिगर्स? नहीं हो रहा? ये क्या क्योंकि सर जी उधर भी 1320 ही है, इधर भी 1320 ही है, ऊपर नीचे हुआ हुआ 1056 जमा हो गया 264 के साथ, तो टोटल उतना ही चार्ज हुआ है जितना एक्चुअल है। ना करें इस तरह, ना करें कंसंट्रेशन रखें। 1056 चार्ज होने के बाद अंडर अप्लाइड की एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो 1320 उधर भी हो गया, 1320 इधर भी हो गया, सिर्फ प्रेजेंटेशन में चेंज आया। फर्क कहाँ रह गया? स्टॉक्स में रह गया, इसलिए रिकंसिलिएशन में सिर्फ स्टॉक्स आए। ये कंप्लीट है प्लीज बता दें यार, क्या होगी? क्या कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, कुछ और करेंगे? नहीं मतलब ये बन गया, चले रिकंसिलिएशन होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। रिकंसिलिएशन आपने कहना मुझे याद होगी कैसे बनेगी। स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन? मिस्टर शाह रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, छोड़ दें खर्चा बनाएंगे। ये कोई प्रॉफिट में मसला? क्वेश्चन नंबर 4 के डाटा देखें, छोटा सा डाटा है लेकिन देखते हैं क्या बनता है। सिल्वर लिमिटेड प्रोड्यूसर एंड मार्केट्स अ प्रोडक्ट। Following information is available from the records for the month of March. Absorption costing ये रखे, जरा डाटा पढ़े। Volumes, sale volume means quantity, units, कितने बनाए कितने बेचे। 120 बनाए 100,000 बेचे। स्टैंडर्ड कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बल्कि सॉरी डायरेक्ट मटेरियल दिया कैसे हो? हाफ केजी, कैलकुलेटर पकड़ो, हाफ केजी एट द रेट ऑफ 60 पर केजी। बताएं कि यूनिट का मटेरियल बताएं। सॉरी 0.8 केजी, हाफ नहीं सॉरी। व्हाट इज 48 पर यूनिट? कहते रहे सॉल्व करके लिखते रहे। अगला सोच के बताएं लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? वो 80 है यार, वो 80 है। 27 मिनटों की आपने मुझे लेबर कॉस्ट बतानी, कैसे?
27 into 80 ये बात खत्म हुई बस। डिवाइड बाय वजह वजह भजन वजह 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 वजह। अच्छा, दो काम हो सकते हैं वैसे। मसला ये है कि 27 मिनट है और 80 रुपए आर्ली पैसे हैं, यस सर। तो ये दोनों सेम नहीं है। अगर मिनट्स है तो मिनट्स का रेट होना चाहिए, और या फिर अगर आवर्स है तो फिर आर्ली रेट होना चाहिए। तो दो काम बड़े आराम से हो सकते हैं कंसंट्रेट की जगह। एक तरीका तो ये है जो शायद हम अक्सर यूज करते रहते हैं, 27 डिवाइड बाय 60 करके इज इक्वल टू तुम्हारा ये 0.45 क्या बनेगा। जब आवर्स बन जाएंगे तो 80 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। 27 मिनटों को एज इट इज रहने दें, 80 लिखें कैलकुलेटर पे। 80 क्या है, एक घंटे के रुपीस है, तो इसको भी पर मिनट बनाया जा सकता है। तो या इधर डिवाइड बाय 60 कर लें, आर से आधी रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों ये तो नहीं कि दोनों डिवाइड बाय 60 कर लें, या किधर करके क्या कर लें और या किधर करके क्या कर लें, बोला करें अपने आप को बताएं। या 27 से 60 डिवाइड करके आवर्स बना लें और फिर आधी रेट लगा लें, और या क्या करें, मिनट्स को एज इट इज रहने दें और पर मिनट रेट बना लें। तो 80 डिवाइड बाय 60, बाकी एट द एंड ऑफ द डे आंसर रिमेंस। क्या आंसर है? 36 बताएं पूरा क्या ना यार, पर आर फिर पर आर पर यूनिट 40 बताएं। यार 40 दिया था हुआ, पर लेबर आर दिया हुआ, फिर गेम चलाएं। जी जज़ाकल्लाह, असद साहब ने सही याद करवाया। असद साहब ने सही याद करवाया है कि हल्क में भी ऐसे ही किया था। आ गए असद जी सर। 40 बजट 40 में प्रॉब्लम पर हमारे यूनिट को 27 मिनट क्या करें, वही तरीका 27 बाय 60 इन 40 या ऑल्टरनेटिवली डिवाइड बाय 60 उधर करना। किया करें, ये नहीं कि अच्छा होगा, क्या करके देखा करें। मैंने तो किए, मैं इसलिए मुझे पता है। और हमारा कैलकुलेटर इतनी दूर है कि कहीं हाथ ना लग जाए, आर्म्स लेंथ से भी दूर है। 18 डन। 15 को करेंगे चेंज, पर यूनिट ही है, लेकिन ये फाइनल के अंदर पीछे पड़े, क्या ये पर यूनिट सोल्ड होगा या पर यूनिट प्रोड्यूस होगा, ये क्लियर रखें, वो नहीं बताएगा और शायद उसे असूलन बताना भी नहीं चाहिए। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है, अंडरस्टूड सी बात है। क्या होगा अंडरस्टूड, क्या पर यूनिट सोल्ड, लिखें ब्रैकेट में। फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 8 लाख गिवन है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट नॉर्मल आउटपुट लेवल, नहीं पर अभी तो नॉर्मल आउटपुट लेवल क्या है, ये क्या है नॉर्मल आउटपुट लेवल। अच्छा, आउटपुट किसे कहते हैं, आउटपुट प्रोडक्शन के लिए फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन, आउटपुट तो व्हाट इज नॉर्मल प्रोडक्शन। और 21 लाख क्या दिया हुआ है, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। यहां से क्या निकल सकता है जिसकी कहां जरूरत पड़ेगी, यहां से स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट निकल सकता है जिसकी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जरूरत पड़ेगी। निकालें फार्मूला बोलेंगे, budgeted fixed overheads divided by budgeted units is equal to what is 20 standard fixed overhead rate per unit। लिखे बताइए, शुरू करें ऑप्शन से। घड़ी ना देखें इसलिए हो जाना, हो गया सुभान अल्लाह, देखा बाद में है, बल्कि अभी देखा भी नहीं सही था, हो गया। ये जज्बा चाहिए।
जी जी सब डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि आप हम यकीनन जादू नहीं सीख रहे। और अब बच्चे इंतजार में हैं कि सिल्वर कैसे लिखा जाए। सर जी कोशिश करने से है, कोशिश करने से है। बहरहाल अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र भी, आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन मिशन अकम्प्लिश नहीं है। मजबूरी है वो, तो जो कंजम्पशन पढ़ ली वो हर जगह। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो पास फाइनल आपकी जगह। जैसे आपका दिल करे। 1000 millions as you like. Rupees. Make decisions. Zirman नीचे कोई अवेलेबल 203 में। ठीक है जी 2400 अप्लाइड बनेगा। नहीं नहीं 2400 अप्लाइड आया, उसके बाद ओवर अप्लाई होगा 300 ओवर अप्लाइड है। लग रहा है 65 65। चले इसे घर के लिए रख लें। अभी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 203 में। आराम से 1.5 घंटे बैठे, मुश्किल नहीं है लेकिन सही तरह कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है चलेंगे मत जैफेटू वाले हजरात में फिर बाद में टाइम निकालिएगा।
ठीक है इंशाल्लाह। ये इधर ग्रुप में भी शेयर करना है, 9:30 पे शेयर करना। ठीक है फिर इंशाल्लाह ये कर लेंगे होमवर्क। अच्छा कल हमने एक इंशाल्लाह मिक्स सवाल करना है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, तो चीजें रिफ्रेश है। प्रोसेस कॉस्टिंग ये अगर टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग हो ही गई। प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट एलोकेशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये तो टेस्ट में भी अभी आ जाना सामने आप। तो प्लीज टाइम पे आइएगा। अल्लाह हाफिज।